हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 7th में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ यूज़फुल एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा यूज़फुल एसिड यहाँ दिया हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। याद रखेंगे, H के बाद सब स्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, फिर कैपिटल S, कैपिटल O और सब स्क्रिप्ट में 4 लिखेंगे। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आप यूज़ करना जानते ही होंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये एसिड्स कहाँ पे? लेबोरेटरीज़ में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं या फिर फैक्ट्रीज़ के लेबोरेटरीज़ में। इसका यूज़ क्या होता है? इससे ड्रग्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, डाइज यानी कि कलर्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाए जाते हैं और इससे एक्सप्लोसिव्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव यानी कि पटाखे जो हम लोग दिवाली पे यूज़ करते हैं, सिंपल वो पटाखे या फिर बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के प्रिपरेशन में। अभी फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जब फार्मर फील्ड में डालते हैं तो फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ती है। कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइज़र में ये काम आते हैं? अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के भी काम आते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। बड़े क्लासेस में आप लोग इसका फॉर्मूला पढ़िएगा। जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ होता है कार की बैटरीज बनाने में। जिस बैटरी को हम लोग रिचार्ज और चार्ज कर सकते हैं वैसी बैटरीज बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है। इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का दूसरा एसिड पढ़ेंगे, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक भी उन्हीं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से एक है। इसका यूज़ भी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। बॉयलर्स को क्लीन करने के लिए होता है। बॉयलर्स मतलब जिस बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, जिसमें तो क्या होता है, धीरे धीरे अगर किसी बर्तन के अंदर काम करेंगे तो बर्तन के अंदर गंदगी जम जाएगी। यहाँ पे बर्तन के अंदर ये गंदगी, यहाँ पे एक लेयर गंदगी की जम जाएगी, ठीक है। तो इसी गंदगी को साफ़ करने के लिए कौन सी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। इसका यूज़ सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। सॉल्ट आप लोगों को पता होगा, सी वाटर से सॉल्ट बनाया जाता है। तो वो सॉल्ट डायरेक्टली क्या हम लोग खा सकते हैं? नहीं, उस सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है तभी हम उसको खाते हैं। और भी दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ ऑयल इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। इसका प्रिपरेशन एक्वा रिजिया में भी किया जाता है, जिसमें 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का होता है। ये जो एक्वा रिजिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रिजिया का यूज़ होता है गोल्ड के रिफाइनिंग में। एक्वा रिजिया का यूज़ कहाँ होता है? गोल्ड के रिफाइनिंग में, ठीक है। और ये गोल्ड को खुद में डिज़ोल्व कर लेता है, इसीलिए इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल वाटर। एक्वा रिजिया को क्या कहते हैं? रॉयल वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में और फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, वो क्या है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड यूजेस क्या है? तो नाइट्रिक एसिड भी एक्वा रिजिया का एक कंपोनेंट है, ठीक है।
एक्वा किस किस से मिलके बना हुआ है? एक्वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलके बना हुआ है। इसका भी यूज़ फर्टिलाइज़र प्रिपरेशन में किया जाता है, जैसे कि कौन सा फर्टिलाइज़र? अमोनियम नाइट्रेट। इसका यूज़ एक्सप्लोसिव्स बनाने में किया जाता है। TNT, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ये आपको याद रखना है। RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। इसका भी यूज़ किस में होता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके एक्सट्रैक्शंस में होता है। तो नेचुरल है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बना रहा है? एक्वा बना रहा है। ठीक है, तो इससे जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है उसको हम लोग रॉयल वाटर बोलते ही हैं। तो ये भी एक रॉयल वाटर का कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो बताइए टैनिक एसिड इज़ एन आर्टिफिशियल एसिड। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि टैनिक एसिड कहाँ मिलता है? टी में मिलता है। ठीक है, एप्पल कंटेन्स लैक्टिक एसिड। इसका भी आंसर क्या होगा? फॉल्स। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। उसके बाद strong acids produce more hydrogen ions and dissociate completely when dissolved in water। बिल्कुल सही है। एसिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर गलत है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी अदर केमिकल्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बेसिस के बारे में जान लेते हैं। एसिड्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वो सार टेस्ट का होता है। तो बेसिस कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के होते हैं। इनको टच करते हैं तो ये सोपी फीलिंग देते हैं। ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और जो चीज़ ऐसा नेचर शो करे उन सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। एसिड बिल्कुल बेस का अपोजिट है। जो बेसेस पानी में घुल जाते हैं पूरी तरीके से, उन बेसेस को एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या बोलते हैं उन बेसेस को? एल्कली बोलते हैं। और जो बेसेस डिज़ोल्व नहीं करते हैं पानी में, जो उनको हम लोग बेस तो बोलेंगे ही, लेकिन उनको हम लोग अल्कली नहीं बोलेंगे। अब कुछ बेसिस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो कहाँ मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जो हम लोग एंटाएसिड्स खाते हैं, एंटाएसिड्स खाते हैं। एंटाएसिड्स क्या होता है? जब हमारे स्टमक में बहुत एसिडिटी होती है, जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं? कुछ मेडिसिन्स लेते हैं जो हमारे स्टमक के एसिड से रिएक्ट करके बेस सॉल्ट और वाटर बना देता है और हमारे स्टमक की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ मिलता है? लाइम वाटर में मिलता है। फिर क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको विंडो क्लीनर में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोप बनते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी सोप बनते हैं। आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सोप भी बहुत सारी क्वालिटीज़ के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ सोप में किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिस की प्रॉपर्टीज़। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है अभी तुरंत कि बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और टच में सोपी फीलिंग देते हैं। ये रेड लिटमस पेपर जो है इसको क्या बना देते हैं? ब्लू बना देते हैं। और फिनॉल फेथिलीन सॉल्यूशन जो है उनको पिंक बना देते हैं। और एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, उसको ये बेसेस येलो बना देते हैं। बेस अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये बहुत ही कोरोसिव है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर, जिसको हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होता है? पोटेशियम जो है वो इसके नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्लोराइड को ले लेता है और KCl बनाता है। KCl सॉल्ट है और H2O हमारा वाटर बन जाता है। यहाँ पे भी वही होगा। अमोनियम जो है वो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को ले लेगा
ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और H2O, ये एक H और इसका एक H, ये दो H और O, तो H2O बना देता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा, ये हमारा बेस है सोडियम और ये हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस क्लोरीन पार्ट को ले लेगा और NaCl बनाएगा, और जो बचेगा यहाँ का H और जो बचेगा यहाँ का H और यहाँ का OH, इसको लेके साथ में क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। यहाँ का OH लेगा और यहाँ का जो H लेगा तो क्या बना देगा, ये H2, ठीक है, और एक O वाटर, तो ये वाटर बना देता है, जो आप लोगों ने यहाँ वाटर बनते देखा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में 3B बेसिस के यूज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे चैप्टर के PDF के। बाय स्टूडेंट्स।